Hi everyone, welcome to Vivek Tutorials. In this video, we are going to start with the numericals and hopefully we'll complete the chapter. So without much delay, let's get started. In the last video, we had written the formula which will be needed for solving the numericals. So starting with the first numerical, in all there are 5. So the first one, an electric pump has 2 किलोवाट पावर. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक पंप है, उसका पावर का वैल्यू हमको दिया हुआ है. तो दिस इज द फर्स्ट सम. आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स है उसमें हम पहला वाला कर रहे हैं, दैट इज ए. तो आई विल राइट ए आल्सो हियर. ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे गिवन पावर दिया हुआ है 2 किलोवाट. तो पावर इज 2 किलोवाट. लेकिन हमको पता है पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट. किलोवाट एसआई यूनिट नहीं है, तो हमको किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करना है. सो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से. तो 2 into 1000, बिकॉज 1 किलोवाट इज 1000 वॉट. जैसे 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, वैसे 1 किलोवाट इज 1000 वॉट. तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 वॉट. तो ये पावर हो गया. फिर पूछा है हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट. कितना पानी, ये जो पंप है, कितना पानी हर मिनट, हर मिनट मतलब टाइम का वैल्यू दिया हुआ है. तो टाइम इज 1 मिनट. एवरी मिनट मतलब 1 मिनट. ठीक है, तो दैट इज टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकेंड्स है. तो 1 मिनट होता है 60 सेकेंड. तो टी इज 60 सेकेंड. टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर. तो हाइट भी हमको दिया हुआ है. तो वो जो पंप है हर मिनट कितना पानी को 10 मीटर ऊपर तक उठाएगा. तो कितना पानी मतलब हमको पानी का मास फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो ये सारे गिवन चीजें हैं. एंड टू फाइंड मास, कितना वजन पानी का हर मिनट 10 मीटर तक वो पंप उठा सकता है. ठीक है, सो फॉर्मूला जो हम इसमें यूज करेंगे, इसमें एक तो आएगा पावर का फॉर्मूला, पावर इज वर्क अपॉन टाइम. ठीक है, और वर्क विल बी इक्वल टू mgh. बिकॉज जब हम कोई भी चीज को लिफ्ट करते हैं, जब हम ग्राउंड से ऊपर उसको उठा रहे हैं तो हम वर्क करते हैं, और वो वर्क कितना होता है जितना उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो अगर सपोज मैंने थोड़ा वर्क करके ऊपर उठाया तो इसमें थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी है. अगर मैंने ज्यादा वर्क करके ऊपर तक उठाया तो उसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो हमको दोनों फॉर्मूला का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज करना है. तो मैं यहाँ पर दोनों फॉर्मूला लिख देता हूं. एक है पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, और दूसरा है वर्क इज इक्वल्स टू mgh. ये जो वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का mgh है. तो मतलब ऑब्जेक्ट के पास जितना पोटेंशियल एनर्जी आया वो क्यों आता है, उस पर वर्क किया गया होता है इसलिए. ठीक है, सो वर्क का वैल्यू भी mgh ही हमको यूज करना है. एंड तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. राइट, तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो फॉर्मूला है पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, इसमें वर्क का जो फॉर्मूला है mgh वो सब्स्टिट्यूट कर देता, ताकि दो बार हमको अलग से कैलकुलेशन ना करना पड़े. ठीक है, सो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है पावर इज वर्क अपॉन टाइम, और वर्क की जगह राइट mgh. तो वर्क की जगह लिखेंगे mgh अपॉन टाइम. जो जो वैल्यूज हमको पता है वो हम इसमें डाल देते हैं. सो पावर इज 2000. मास का वैल्यू फाइंड करना है. जी का वैल्यू होता है 9.8. एच का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर. ठीक है, एंड टाइम इज एवरी मिनट, दैट इज 60 सेकेंड. ठीक है, तो इसमें से ये जीरो कैंसिल हो गया. ऑलराइट, तो ये 6, यहाँ पे जो 6 बचा है उसको मैं 2000 से मल्टीप्लाई करता हूँ. 2000 into 6 will be m into 9.8. ठीक है, बिकॉज ये तो 1 ही बचा है. सो दिस विल बी 12,000 अपॉन 9.8 को नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल्स टू m. ठीक है, दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए. 2 से कैंसिल करता हूँ. 2 49 जा, 2 60,000 जा. ठीक है, अब और कुछ ऑप्शन नहीं है, हमको डिवाइड ही करना पड़ेगा डायरेक्टली. सो 60,000 49 49 बन जा 49
11, फिर 110 हो गया, देन 49 2 जा 98, 12, वापस से 49 2 जा 98, देन 49 4 जा 196, 240 पॉइंट, अगेन 4 से जाएगा टू 196, तो बचता है 44, 440, 49 9 जा, ठीक है, तो 1224.49। तो अगर हम सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट तक अगर लें, ठीक है, तो ये वाले हम 9 को निग्लेक्ट कर देंगे। अब ये जो 9 है जो हम निग्लेक्ट कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है, तो हमको इसमें एक वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये जो नंबर है जिसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं वो 5 से कम होता तो हम डायरेक्टली निग्लेक्ट कर सकते थे, लेकिन सिंस जो हम निग्लेक्ट करने वाले वो 5 से ज्यादा है तो उसके एक पहले वाले डिजिट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो जो आंसर आएगा दैट विल बी 1224.5 या 49 भी छोड़ोगे ऐसा रॉन्ग नहीं है, बट अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो 1224.5 आना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर भी वही दिया हुआ है 1224.5, ठीक है। सो देयरफॉर m is equals to 1224.5 kg, ठीक है। ये डिवीजन तुमको अगर लिखना है ऑफ कोर्स यू कैन राइट, और एल्स यू कैन राइट ऑन योर ओन। आंसर 1224.5 kg आएगा। 0.49 भी छोड़ा तो इट इज नॉट रॉन्ग, बट बुक में 0.5 दिया है एंड दिस इज हाउ वी राउंड इट ऑफ, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट सम, you can pause and copy this, then we will move ahead with the second one. All right, moving ahead with the next one. ठीक है, सेकेंड सम, इफ अ 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयन, 1200 वॉट तो पावर दिया हुआ है हमको, और वॉट तो एसआई यूनिट ही होता है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी इन एसआई यूनिट, इज यूज डेली फॉर 30 मिनट्स, हर दिन 30 मिनट के लिए यूज किया जा रहा है। हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल के महीने में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हर दिन 30 मिनट उसको यूज किया जा रहा है, तो अप्रैल के महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम हुआ है वो हमको बताना है, ठीक है। सो जो टाइम रहेगा, हर दिन 30 मिनट्स हुआ है, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, ठीक है। सो हमको क्या करना है ना, जब हम एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्पेसिफिकली यूनिट ढूंढ रहे होते हैं तो वो होता है किलो वॉट आवर, ठीक है। तो अब हम क्या चाहेंगे, ऑलरेडी ये एसआई यूनिट में तो है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम एसआई यूनिट प्रेफर नहीं करते हैं, हमको चाहिए होता है किलो वॉट आवर। तो हम यहाँ पर इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल सम होता जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता तो हम इसको वॉट में यूज कर दे, लेकिन हमने डिस्कस किया था थियरी में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है दैट इज KWH, तो KW मतलब किलो वॉट होना चाहिए, तो ये पावर को हम किलो वॉट में इसलिए कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा फिर किलो वॉट में, दिस विल बी 1.2 किलो वॉट, राइट। फिर टाइम, टाइम होना चाहिए आवर्स में, KWH आर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम जो दिया है वो 30 मिनट्स है, एंड इनफैक्ट अप्रैल के महीने की हम बात कर रहे हैं तो 30 डेज इंटू 30 मिनट्स, तो ये टोटल इतने मिनट्स हो गए, ठीक है। तो 30 डेज होते हैं अप्रैल में और हर दिन 30 मिनट यूज किया गया हुआ है, ठीक है। तो वो हमको फाइंड आउट करना है, तो 30 into 30 is 900 मिनट,
और इसको आर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज यूनिट होता है kWh, तो 60 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आ जाएगा 15R। ठीक है, अब फॉर्मूला दैट टू फाइंड एनर्जी। ठीक है, फिर फॉर्मूला वही यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज नथिंग बट इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो जो जितना वर्क हुआ है उतना ही एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा। पावर इज वर्क अपॉन टाइम, इसको हम एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम को यहां मल्टीप्लाई करता हूं मैं, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। पावर का वैल्यू हमारे पास है 1.2, टाइम का वैल्यू है 15, 15 इंटू 1.2 इज 18 kWh, और kWh मतलब यूनिट्स, तो 18 यूनिट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है अप्रैल के मंथ में। ठीक है, सो दिस वाज द सेकेंड सम। यू कैन पॉज एंड कॉपी दिस। Alright, moving ahead with the third one. Third one, if the energy of a ball falling from a height of 10 meters is reduced by 40%। ठीक है, एक बॉल है कुछ हाइट से, जो 10 मीटर का हाइट उसका पहले था, तो वो 10 मीटर के हाइट से गिर रहा है, एंड गिरने के बाद उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 40% से कम हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 मीटर के हाइट से ये ग्राउंड है और 10 मीटर के हाइट से मैंने बॉल को रिलीज किया, तो यहाँ पर अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, तो गिरने के बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी 40% से रिड्यूस हो गया। ठीक है, 40% से कम हो गया मतलब बचा कितना है, 60% बचा है। ठीक है, तो 40% से रिड्यूस हो जाने का मतलब है 60% ही बचा है। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया है। आगे क्वेश्चन में बोला है हाउ हाई विल इट रीबाउंड। 10 मीटर से तो गिरा था, पोटेंशियल एनर्जी 40% से कम हो गया है, अब कम हो जाने के बाद ये कितना ऊपर जाएगा वापस से। 10 मीटर से तो गिरा था, रिबाउंड करने के बाद कितना ऊपर जाएगा हमको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे। जो दूसरा वाला पोटेंशियल एनर्जी है वो 40% से कम हो गया है, मतलब बचा है 60%। I'll write potential energy 2 is 60% of potential energy 1। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है 40% से कम हुआ है, 40% नहीं हुआ है, 40% से कम हो गया, तो मतलब बचा कितना है, 60%। तो जो नया वाला पोटेंशियल एनर्जी है या जो दूसरा वाला पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले वाले का 60% है। ठीक है, तो 60% मतलब 60/100 हम इसको लिख सकते हैं इनटू पोटेंशियल एनर्जी 1। ठीक है, एंड 0 0 कैंसिल कर दो, 2 3s are 2 5s are, so you can write it as 3/5 into potential energy 1। ठीक है, एंड 10 मीटर के हाइट से वो रिलीज हुआ था, तो h1 is 10 मीटर, हमको पूछा है कितना ऊपर जाएगा, तो h2 हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यूज वही करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस।
पोटेंशियल एनर्जी 1 का फॉर्मूला mgh1, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो वही है, तो m1 m2 लिख के तो मतलब नहीं है, वही सेम ऑब्जेक्ट, तो m विल रिमेन एज इट इज, g का वैल्यू भी वही रहेगा, हाइट अलग अलग आएगा, ठीक है। सो हाइट को मैंने h1 लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी 2 विल बी mgh2, दिस इज इक्वेशन 2, डिवाइड करते हैं 1/2, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 2 will be mgh1 upon mgh2, ठीक है। सो m कैंसिल, g कैंसिल, पोटेंशियल एनर्जी 1 को वैसे ही रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 2 के जगह हम लिख सकते हैं 3/5 पोटेंशियल एनर्जी 1, ठीक है। तो Pe2 के जगह 3/5 Pe1, तो मैं लिख रहा हूं 3/5 Pe1, ठीक है। ये यहां पर मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया है, सेम चीज, और h1 अपॉन h2 बचा है, पोटेंशियल एनर्जी 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बचा है 1 अपॉन 3/5, ये डिनोमिनेटर बचा है जो यहाँ पे 3/5, h1 का वैल्यू है 10 मीटर, h2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो h2 यहाँ चला जाएगा, 3/5 पूरा 10 से मल्टीप्लाई होगा, सो 1 इंटू h2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3/5, 5 1 जा 5 2 जा, 2 into 3 is 6 मीटर, and h2 into 1 is h2। तो जो बॉल है जो 10 मीटर से गिरा था, रिबाउंड करने के बाद 6 मीटर तक ही ऊपर जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो गई है इसलिए, ठीक है। सो द हाइट टू विच इट विल रिबाउंड इज 6 मीटर। This was the third sum. You can pause and copy this, then we'll start with the fourth one. All right, moving ahead with the next one. ठीक है, fourth one. The velocity of a car increased from 54 km per hour to 72 km per hour. पहले कार का वेलोसिटी था 54 km per hour, इंक्रीज होके हो गया 72 km per hour, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी 54 km per hour, लेकिन किलोमीटर पर आवर SI यूनिट नहीं है, तो SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, जब कभी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 18 1 जा 18 3 जा, तो 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी है। बढ़ने के बाद हो गया था 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 1 जा 18 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। How much is the work done if the mass of the car is 1500 kg? कार का वजन है 1500 किलोग्राम, पूछा है कितना वर्क हुआ है, ठीक है। तो फाइंड वर्क, कितना वर्क हुआ कैसे पता चलेगा? जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, कार का काइनेटिक एनर्जी जितने से चेंज हुआ उतना उस पर वर्क किया गया होगा। अगर सपोज कार का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता तो वर्क भी नहीं हुआ है, तो हमको यही करना है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसको ऐसा लिख देते हैं, चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिस्ट में लिखा होगा, यही फॉर्मूला यूज करना है इसमें। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाफ एम इज 1500 इंटू वी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। ये 2 1 जा 2 750 जा, तो 750 इंटू 20 स्क्वायर इज 400, 15 स्क्वायर इज 225। ठीक है, इज इक्वल्स टू 400 माइनस 225 दैट इज 175। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 750 इंटू 175 131,250। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया 131,250, और जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया उतना ही वर्क हुआ रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता तो मतलब वर्क भी नहीं हुआ होता। तो कार के इंजन ने वर्क किया है, स्पीड बढ़ाया है, तभी तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ है। ठीक है, सो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, work done is equals to change in kinetic energy, therefore W is equals to 131250 joule. So this is the final answer. ठीक है, तो यही आंसर है। This was the fourth sum. You can pause and copy this, then we'll start the last sum. Right, moving ahead with the last one. And the last sum E वाला जो है, रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया रवि ने, एंड मूव द बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके रवि ने बुक को 30 सेंटीमीटर फोर्स के डायरेक्शन में मूव करा। मतलब इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो मेरे फोर्स से जो बुक है 30 सेंटीमीटर आगे मूव किया, तो हमको यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट का है। ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड जो वर्क का फॉर्मूला होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो हमको एस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट का एस आई यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 डिवाइड बाय 100, बिकॉज 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 0.3 मीटर। ठीक है, हमको पूछा है हाउ मच वाज द वर्क डन बाय रवि, रवि ने कितना काम किया वो हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला वही W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। एफ एस कॉस थीटा यूज नहीं करना है, बिकॉज हमको बोला है कि फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव हुआ है। फोर्स के डायरेक्शन में मूव हुआ है मतलब कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1। ठीक है, सो अल्टीमेटली फॉर्मूला F इंटू एस ही यूज करना है। नहीं, टू फाइंड में वर्क, मैंने वर्क में टू फाइंड में फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला में आएगा वो।
W is equals to F into S. All right. Probably the simplest of the sums. सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. W is equals to F का वैल्यू है 10, S का वैल्यू है 0.3. That will give us 3 joule. That's it. Yeah, yes. Last वाला ही सबसे easy था. Was a very good and a very happy ending to this chapter. All right. So this was the fifth sum. You can pause and copy this. Alright, so we have finished this chapter of work and energy. अगर कुछ भी डाउट हो कोई भी टॉपिक में तो तुम वो स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हो वापस से. और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट एक बार टेक्स्ट बुक रीड करो. एंड स्टिल इफ इट इज नॉट क्लियर वी विल हैव दोज डाउट इंटरैक्टिव लेक्चर्स, तो उसमें तुम सॉल्व करवा लेना. ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. जो भी 5 न्यूमेरिकल्स हमने इस वीडियो में किए हैं उसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो. And कुछ भी doubt होगा, get it solved when we meet in the interactive lectures. All right, so I'll stop this video right here. That's it. Thank you and bye bye.